हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देवयश और गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जी हाँ, तो आज आपके सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ITR के 7 तरह के फॉर्म होते हैं, तो वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ITR 1 की, कि ITR 1 जो है वो किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो गाइस देखिए, जितने भी लोग इंडिया के अंदर अपनी ITR भरते हैं उसमें से 60% जो जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे ITR 1 के अंदर ही यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो ITR 1 में वो लोग सभी लोग आते हैं जो अपनी सैलरी वाले पर्सन होते हैं, जिनको या तो पेंशन मिल रही होती है या उन्होंने मान लीजिए कोई बैंक FD वगैरह करा रखी है। मतलब यहाँ पे आपको 3 तरह की कैटेगरी वाली इनकम जो है बेसिकली यहाँ पे ऐड करनी होती है। एक अपनी सैलरी की हो गई, उसके अलावा कोई अदर इनकम हो गई और उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई। तो गाइस ये 3 टाइप की इनकम को आप ITR 1 के अंदर आसानी से फाइल कर सकते हैं। अगर ये 3 टाइप की इनकम है आपके पास और 50 लाख के नीचे है तो आपको हमेशा यहाँ पे ITR 1 जो है यहाँ पे फाइल करनी चाहिए। यहाँ पे गाइस कुछ लोगों के ऊपर ये ITR 1 जो है एप्लीकेबल नहीं होती है। सो गाइस यहाँ पे उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। मान लीजिए कोई डायरेक्टर है किसी कंपनी के अंदर और वहां से अपनी वो सैलरी विड्रॉल कर रहा है, या फिर मान लीजिए किसी के पास में अनलिस्टेड शेयर है, या कोई मान लीजिए आउटसाइड इंडिया उनकी प्रॉपर्टी है और वहां से यहाँ पे उनको इनकम रिसीव हो रही है। तो गाइस इस टाइप के जो पर्सन होते हैं उनके ऊपर बेसिकली ITR 1 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। अब गाइस जो दूसरी मोस्ट पॉपुलर ITR होती है वो होती है ITR 4 आपकी। ITR 4 के अंदर क्या होता है गाइस, आपके जो बेसिकली जितने भी बिजनेस वाले पर्सन होते हैं जो प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर काम करते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब है जो सिंगल बंदा होता है उसका एक करंट अकाउंट होता है और उसकी एक ब्रांड नेम होती है, एक फर्म का नाम होता है, उसके पास में नॉर्मली GST हो गया, शॉप टैक्स लाइसेंस, ये सारी चीजें होती है। तो गाइस उनके ऊपर जो फॉर्म एप्लीकेबल होता है वो बेसिकली ITR 4 होता है। उसके साथ में गाइस जो फ्रीलांसर होते हैं, मतलब इनका कोई भी बिजनेस वगैरह नहीं होता, वो फ्रीलांसिंग बेसिस पे वर्क करते हैं। इसके अंदर आपके सारे यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, ये सारे भी कवर हो गए, कंटेंट राइटर्स हो गया, मतलब जितने भी फ्रीलांसर बेसिस पे इनकम कमा रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे ITR 4 के अंदर बेसिकली कवर हो जाते हैं। तो गाइस आपकी सैलरी की इनकम हो गई, कोई अदर इनकम हो गई, या मान लीजिए कोई भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, इन तीनों के साथ में अगर आपकी बिजनेस की इनकम है तो वो सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे ITR 4 के अंदर जाती है। ITR 4 में भी गाइस वही सारी टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल होती है, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई डायरेक्टर है या उसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी जहां से उसको वगैरह इनकम आ रही है, तो यहाँ पे 3 से 4 यहाँ पे कंडीशंस होती है। अब जो उसके बाद में नेक्स्ट पॉपुलर जो ITR होती है वो होती है ITR 2, जो कि कैपिटल गेन की बेसिकली ITR कहलाती है। तो गाइस इसके अंदर बेसिकली ITR 2 आपको तब फाइल करनी पड़ती है जब मान लीजिए अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा इनकम है, प्लस मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे सेल आउट की है जिसके ऊपर आपका कैपिटल गेन बन चुका है, या मान लीजिए आप शेयर के अंदर डील कर रहे हैं, स्टॉक के अंदर डील करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसके अंदर यहाँ पे आपको कैपिटल गेन होता है, कैपिटल लॉस होता है, चाहे फिर वो शॉर्ट टर्म हो फिर चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। तो अगर ऐसा कोई केस है और यहाँ पे आपकी मान लीजिए एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो बेसिकली आपको ITR 2 फाइल करनी है। मतलब आप अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि जो भी शेयर या स्टॉक के अंदर डील करते हैं उनके लिए बेसिकली ITR 2 हो गई, या मान लीजिए प्रॉपर्टी वगैरह सेल की है उनके लिए ITR 2 हो गई। अब मैं बात करूंगा उसके वाली नेक्स्ट पॉपुलर वाली ITR जिसका नाम है ITR 3। तो गाइस ITR 3 के अंदर वही चीजें हो जाती है जो ITR 2 के अंदर होती है, बेसिकली वही की वही सारी चीजें कि आपका जो कोई कैपिटल गेन वगैरह है, मान लीजिए कोई हाउस प्रॉपर्टी है या शेयर्स वगैरह है, उसके साथ में मान लीजिए कोई फॉरेन की इनकम है, या मान लीजिए कैपिटल गेन हो रखा है किसी भी चीज के ऊपर, तो वो सारी चीजें हो गई। उसके साथ में मान लीजिए यहाँ पे आप बिजनेस भी रन कर रहे हैं, तो गाइस आप पार्टनर भी है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वहां से भी आपकी इनकम आ रही है, तो उस केस में बेसिकली यहाँ पे आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ती है। तो देखिए इंडिया के अंदर क्या होता है कि जितनी भी मतलब मोस्टली जो लोग होते हैं जो अपनी ITR रिटर्न फाइल करवाते हैं वो ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 के अंदर ही सलट जाते हैं। अब जो ITR 5 से जो कहानी शुरू होती है वो बेसिकली कॉर्पोरेट्स के लिए होती है। ITR 5 की बात करूं तो ये फर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है, जो LLP होती है हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होती है। उसके अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्संस होते हैं, BOI होता है, उनके लिए ऊपर ये एप्लीकेबल होती है। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊंगा वरना आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ITR 6 भी जो है गाइस यहाँ पे अंडर एक सेक्शन 11 होता है, तो जो कंपनी अपनी एग्जेम्पशन इसके अंदर क्लेम नहीं करती उनके लिए ITR 6 होती है। ITR 7 भी यहाँ पे कुछ सेक्शंस होते हैं जो चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे उसके अंदर भी मैं डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, तो उनको यहाँ पे फाइल करनी पड़ती है। तो आप ना
मोटा मोटा सिर्फ याद रखिए, मान लीजिए अगर आपकी सिर्फ सैलरी की, अदर सोर्सेज या केवल एक हाउस प्रॉपर्टी वगैरह ये नॉर्मल इनकम है, तो आप अपनी जो इनकम जो ITR 1 के अंदर दर्शा सकते हैं। अगर मान लीजिए साथ में इसके अलावा अगर आपका बिजनेस है तो ITR 4 को दर्शाइए। अगर मान लीजिए अगर आप स्टॉक के अंदर डील करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर डील करते हैं, आपने म्यूचुअल फंड खरीद रखे, स्टॉक खरीद रखे, आप उसको बेच रहे हैं, उससे आपको कैपिटल गेन हो रहा है, आपके पास में हाउस प्रॉपर्टी थी वो आपने बेची किसी को, उससे आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो उस केस में बेसिकली आपको ITR 2 फाइल करनी है। इन सभी सबके साथ में भी अगर आपका बिजनेस भी है और आपकी मान लीजिए फॉरेन एसेट से इनकम वगैरह भी आ रही है और मान लीजिए बहुत ज्यादा इनकम है, तो उस केस में बेसिकली यहां पे आप ITR 3 को बेसिकली यहां पे चूज कर सकते हैं। तो गाइस ये ITR 1 से लेकर ITR 4 तक इन चारों के अंदर आपको नॉर्मली कोई सी भी एक चूज करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग यहां पे आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली यहां पे फाइल करनी पड़ती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।